our previous video, we discussed the concept related with a transcription unit and a gene. वह हमने दो कंसेप्ट स्टडी किया है। वहां हमने देखा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन से अलग अलग रीजन प्रेजेंट होते हैं, कौन से दो टाइप के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक है जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, मोनोसिस्ट्रॉनिक है जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। देन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जीन, मोनोसिस्ट्रॉनिक में हमने दो टाइप देखे थे, द कोडिंग सीक्वेंस दैट इज एक्सॉन एंड अ नॉन कोडिंग सीक्वेंस दैट इज इंट्रॉन। ठीक है, अब इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन में हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, दिस लास्ट कॉन्सेप्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए, दैट इज मोस्टली in case of eukaryotes. Remember that this concept RNA modification occurs in case of eukaryotes. ठीक है, क्या होता है आरएनए मॉडिफिकेशन? यूकैरियोट्स में मेजॉरिटी यूकैरियोट होता है, यूकैरियोटिक एमआरएनए जब सिंथेसाइज होता है। सो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जब यह ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस ऑकर होती है फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल जीन, जो भी स्ट्रक्चरल जीन यहां पर प्रेजेंट होता है, फ्रॉम दिस स्ट्रक्चरल जीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। क्या क्या होता है यहां पर? हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए तैयार होता है। ठीक है, जो भी यहां पे तैयार होगा हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहलाएगा। कॉमनली हमें देखना है इन टर्म्स ऑफ एम आरएनए, मैसेंजर आरएनए के तौर पर हम इसे लिखेंगे। एंड दिस पर्टिकुलर एमआरएनए, ये जो एमआरएनए यहां पे तैयार होता है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कौन से प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन। जो भी एमआरएनए यहां पे तैयार होता है, दिस एमआरएनए इज नॉन फंक्शनल एमआरएनए। क्या होता है ये? नॉन फंक्शनल एमआरएनए। एंड दिस नॉन फंक्शनल एमआरएनए then moves out from nucleus into the cytoplasm of a cell. यहां पर ये तैयार होने के बाद डायरेक्टली फंक्शनल फॉर्म में सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा, डिलीवर किया जाएगा। सो दिस नॉन फंक्शनल एमआरएनए अंडरगो अ सेवरल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस। क्या कहते हैं यहां पर? different type of modification, and from their non-functional state, all the mRNA which are synthesized inside a nucleus get converted into functional state, that is functional mRNA। ठीक है, डायरेक्टली यूकैरियोट्स में फंक्शनल एमआरएनए नहीं तैयार होता है। जो ट्रांसलेशन, जो सेकंड फेज है प्रोटीन सिंथेसिस का, उस सेकंड फेज में एंटर होगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे तैयार होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अ नॉन फंक्शनल एमआरएनए व्हिच अंडरगो अ सेवरल मॉडिफिकेशन स्टेजेस टू फॉर्म द फंक्शनल एमआरएनए, एंड दिस फंक्शनल एमआरएनए देन यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। कहा जाएगा ये द सेकेंड फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन में जाएगा। ट्रांसलेशन में नॉन फंक्शनल एमआरएनए जो है, ये नॉन फंक्शनल एमआरएनए ट्रांसलेशन के प्रोसेस में नहीं जाता है। ठीक है, जो भी यूटिलाइजेबल एमआरएनए है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, दिस यूटिलाइजेबल एमआरएनए इज ऑलवेज अ फंक्शनल एमआरएनए, एंड वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन जो इस नॉन फंक्शनल एमआरएनए को फंक्शनल एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं। कलेक्टिवली इन्हें कहा गया है आरएनए मॉडिफिकेशन। इसे और एक नाम है, मोस्ट कॉमनली इट इज नोन एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्या कहेंगे इसे?
post transcriptional modifications means the modifications which takes place or which occur after the process of ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होने के बाद एमआरएनए में जो भी मॉडिफिकेशन किए जाएंगे कलेक्टिवली इन सभी मॉडिफिकेशंस को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहलाएंगे एंड दिस पर्टिकुलर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आर द कैरेक्टर्स ऑफ यूकैरियोट। इनके कैरेक्टर है यूकैरियोट। तो यहां हमें 3 फंडामेंटल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन ब्रॉड स्टडी करना है, ठीक है, एकदम डिटेल में नहीं है, हमें बस ओवरऑल ये कौन से टाइप है लिखेंगे। तो सबसे पहला जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हमारे पास है, द फर्स्ट वन इट इज कॉल्ड एज 5 प्राइम कैपिंग। क्या कहते हैं पहले मॉडिफिकेशन को? 5 प्राइम कैपिंग ऑफ एमआरएनए, इस मैसेंजर आरएनए का क्या किया जाएगा? यहां पर 5 प्राइम कैपिंग किया जाएगा, ठीक है। नाउ वी नो दैट अ सिंथेसाइज्ड एमआरएनए, जो भी सिंथेसाइज्ड किए जाने वाला एमआरएनए है, कंटेन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन of ribonucleoside triphosphate। ये एमआरएनए क्या है? इट इज सिंपली अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, अ सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है जो सिंथेसाइज कहां से हुआ है? विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और क्या यूज किए करते हैं यहां पर? द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और विच इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का जो भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, एंटीसेंस स्ट्रैंड है, उसे यूज करके यहां पर हमें एमआरएनए मिलेगा विच इज अ हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। यूकैरियोट्स में ये आरएनए तैयार होता है न्यूक्लियस के अंदर एंड विच रिमेन सस्पेंडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। उसका फॉर्मेशन होने के बाद आफ्टर इट्स फॉर्मेशन all the mRNA, all the heterogeneous nuclear RNA are always distributed randomly in the nucleoplasm, nucleus में जो fluid matrix present होता है वहां। And like DNA, जिस तरह से डीएनए में हमें 2 पोलर एंड दिखाई देते हैं, we denote them as 5 प्राइम and 3 प्राइम, उसी तरह से आरएनए में भी ये 2 अलग अलग पोलर एंड प्रेजेंट होते हैं विच आर डिनोटेड एज द 5 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए एंड द 3 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए। नाउ हियर दिस हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए अंडरगो द सर्टेन मॉडिफिकेशन। यहां पर मॉडिफिकेशन किए जाएंगे। जिस भी स्ट्रक्चरल फॉर्म में ये तैयार होता है, उसका वो जो स्ट्रक्चर है ये यहां पर चेंज होगा। इट अंडरगो सर्टेन स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो उनमें से सबसे पहला स्ट्रक्चरल चेंज क्या है हमारे पास? 5 प्राइम कैपिंग ऑफ एमआरएनए। नाउ व्हाट इज दिस 5 प्राइम कैपिंग? इस 5 प्राइम कैपिंग में क्या किया जाता है? So in case of 5 prime capping, there is addition of methylated guanosine triphosphate वेसेली। किसका एडिशन है? मिथिलेटेड गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाउ दिस गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट और राइबोन्यूक्लियोटाइड, क्या ये राइबोन्यूक्लियोटाइड है? इट इज जीपीपी, हम इसे डिनोट करते हैं जीपीपी, गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पर यहां पर जो गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया जाएगा, इसके एडिशन, इसे ऐड किया जाएगा
कौन से फॉर्म में? टू फॉर्म अ कैप, एक कैप के फॉर्म में ऐड किया जाएगा। कहां पर? ये जो 5 प्राइम एंड है इस हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए का, इस एमआरएनए का, आफ्टर इस सिंथेसिस यहां पर इसे ऐड किया जाएगा। लेकिन ये डायरेक्टली गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं है। दिस गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज मिथिलेटेड गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कैसा है ये? मिथिलेटेड मीन्स कंटेनिंग अ मिथिल ग्रुप। क्या अटैच है यहाँ पर इस गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट को? एक मिथिल ग्रुप अटैच है। ठीक है। एंड सच अ टाइप ऑफ मिथिलेटेड गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अटैच्ड एट 5 प्राइम एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर एमआरएनए। ये जो एमआरएनए है इसका ये जो 5 प्राइम एंड है, इस 5 प्राइम एंड को यहां अटैच किया जाएगा गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट विथ मिथिल ग्रुप, दैट इज मिथिलेटेड गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू फॉर्म अ 5 प्राइम कैप। इसे कहते हैं 5 प्राइम कैपिंग, एडिशन ऑफ कैप। एक कैप के फॉर्म में इसे यहां पर ऐड किया जाएगा। और इसका ये जो एडिशन है ये रिवर्स डायरेक्शन। हमें पता है कि जब भी दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इन दो न्यूक्लियोटाइड्स में एक स्पेसिफिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन व्हिच टेक्स प्लेस बिटवीन 3 प्राइम OH ग्रुप ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड 5 प्राइम OH ग्रुप ऑफ सेकंड न्यूक्लियोटाइड। लेकिन यहां पर एक पूरी तरह से अलग है, एकदम रिवर्स डायरेक्शन में होता है। ठीक है। यहां पर द 3 प्राइम OH ग्रुप एंड द 5 प्राइम OH ग्रुप ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यहां पर। Hence it is called as a 5 प्राइम कैपिंग। अब ये 5 प्राइम कैपिंग क्यों किया जाएगा यहां पर? जिस वक्त mRNA is delivered inside cytoplasm for the process of translation, क्योंकि यही mRNA ट्रांसलेशन की प्रोसेस में यूज किया जाएगा। और ट्रांसलेशन की प्रोसेस ऑकर होती है सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है। और जब ये सेल के साइटोप्लाज्म में डिलीवर किया जाएगा, सो इन द साइटोप्लाज्म देयर इज अ स्पेसिफिक और प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज एक्सोन्यूक्लिएजेज। सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है एक्सोन्यूक्लिएजेज। और ये एक्सोन्यूक्लिएजेज इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, द फंक्शंस ऑफ एक्सोन्यूक्लिएज। इससे पहले हमने देखा है डीएनए डिग्रेडिंग एंजाइम कहा जाता है इन्हें, जो डीएनए को ब्रेक डाउन करेंगे या फिर आरएनए को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम न्यूक्लिएजेज। और एक्सोन्यूक्लिएजेज which break down this RNA from one of its end, या तो ये इसे 5 प्राइम एंड से ब्रेक डाउन करेगा, रिमूव करेगा एक एक न्यूक्लियोटाइड को, या फिर इसे 3 प्राइम एंड से डिग्रेड करना शुरू करेगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड को यहां पर रिमूव करना शुरू करेगा। सो टू प्रिवेंट एक्टिविटी ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड, इस पर्टिकुलर एक्सोन्यूक्लिएज की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ दिस एक्सोन्यूक्लिएजेज ऑन द न्यूक्लियोटाइड, इसे प्रिवेंट करने के लिए कहां पर प्रिवेंट करना है इसे? एक्सोन्यूक्लिएज की एक्टिविटी को ऑन द mRNA। प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ एक्सोन्यूक्लिएजेज, दैट इज इनकी एक्टिविटी क्या है? डिग्रेडेशन। क्या प्रिवेंट करना है यहां पर? डिग्रेडेशन ऑफ mRNA प्रिवेंट करना है। एंड डिग्रेडेशन ऑफ mRNA कहां से प्रिवेंट किया जाएगा? फ्रॉम द 5 प्राइम एंड। जो भी इसका 5 प्राइम एंड है, अगर यहां पर कोई भी एक्सोन्यूक्लिएज है, तो दिस एक्सोन्यूक्लिएज विल नॉट एक्ट ऑन दिस 5 प्राइम एंड। यहां पर ऐसे अलग अलग टाइप के एक्सोन्यूक्लिएज एक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता।
इसीलिए टू कवर दिस एंड, क्योंकि इस एंड से एमआरएनए ओपन है, यहां पर भी इस एंड से एमआरएनए ओपन है फ्रॉम बोथ द एंड्स 5 प्राइम एज वेल एज द 3 प्राइम एंड, और इसीलिए इन ओपन एंड्स को सील करना जरूरी होता है। तो ये फंक्शन दोनों एंड पर किया जाता है। जैसे 5 प्राइम इस एंड पर किया जा रहा है कैपिंग, एक कैप वहां पर ऐड होती है। कैपिंग मीन्स एडिशन ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड, एक अलग न्यूक्लियोटाइड वहां पर ऐड होगा। कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन मिथिलेटेड फॉर्म। सिर्फ गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं, जीटीपी नहीं, जहां इस जीटीपी को एक मिथिल ग्रुप अटैच है, ऐसा गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर ऐड किया जाएगा, और ये एडिशन रिवर्स इन ओरिएंटेशन है। नॉर्मल 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उस तरह से एडिशन नहीं है, इट इज ऑलवेज रिवर्स इन डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई जो भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहने वाले एक्सोन्यूक्लियेसेस है, ये एक्सोन्यूक्लियेसेस इस पर्टिकुलर एमआरएनए को 5 प्राइम एंड से डिग्रेड नहीं कर सकते। उसका स्ट्रक्चर या जो इंटीग्रिटी है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, वो हमेशा मेंटेन रहेगी, उसका डिग्रेडेशन यहाँ पर ऑकर नहीं होगा। तो ये पहला मॉडिफिकेशन होता है जहां पर एमआरएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, एमआरएनए में कुछ चेंजेस ऑकर हो रहे हैं। ये जो मिथिलेटेड गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट नहीं है, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसीलिए हमने इसे आरएनए मॉडिफिकेशन में रखा है। अब इसी तरह से जो सेकेंड मॉडिफिकेशन, अगर यहाँ पे ये 5 प्राइम एंड को सील किया जा रहा है, सो हियर ऑल्सो द 3 प्राइम एंड इज ऑल्सो गेट सील। 3 प्राइम एंड भी क्या होगा यहाँ पर सील किया जाएगा। जैसे 5 प्राइम एंड पर एक कैप फॉर्मेशन किया है, वैसे 3 प्राइम एंड पर क्या होगा? पॉली आइडिनिलेशन। So second type of modification is polyadenylation of mRNA. अब ये polyadenylation क्या है? इस एंड को 5 प्राइम एंड को सील करने के लिए एक न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऐड किया है, लेकिन इस 3 प्राइम एंड को सील करने के लिए मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन होती है, एंड ऑल दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर adenine। क्या ऐड होगा यहाँ पे? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, एंड मल्टीपल एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सिर्फ एक नहीं, नियर अबाउट 50 to 100 और मोर न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ एडेनोसिन triphosphate are attached at 3 prime end, इस तरह से। So multiple nucleotides polyadenylation इस तरह से ऑकर होता है। कितने न्यूक्लियोटाइड्स है यहाँ पर? नियर अबाउट 50 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स। कौन से? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज ATP। ठीक है, 5 प्राइम कैपिंग के लिए यूज किया है मिथिलेटेड जीटीपी, और 3 प्राइम पॉलीएडिनिलेशन कैरी आउट करने के लिए यूज किया है यहाँ पर ATP, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन अ चेन फॉर्म कंटिन्यूअसली। जैसे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है अलग अलग न्यूक्लियोटाइड का, यहाँ पर एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नियर अबाउट 50 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स का यहाँ पर अटैच किया जाता है, विच इज कॉल्ड एज नॉर्मली पॉली ए टेल। क्या कहा जाएगा इसे? पॉली ए टेल। ए स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन, एडेनाइन रेसिड्यू। ठीक है, तो पॉली एडेनोसिन टेल, इसे टेलिंग भी कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेलिंग ऑफ एमआरएनए। अगर इसे अदर वर्ड्स में हम स्टडी करें तो इन अदर वर्ड्स इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज टेलिंग ऑफ एमआरएनए।
तो ये दो इंपॉर्टेंट इनिशियल मॉडिफिकेशन, पहला मॉडिफिकेशन 5 प्राइम कैपिंग, सेकंड मॉडिफिकेशन 3 प्राइम पॉली आइडेनिलेशन। और ये दोनों जो है, बोथ ऑफ दिस मॉडिफिकेशन आर कैरी आउट टू एलिमिनेट एनी चांसेस ऑफ एक्टिविटी, जो भी डिग्रेडिंग एक्टिविटी है, द डिग्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ एक्सोन्यूक्लियेसेज फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ एमआरएनए। क्योंकि ये एक्सोन्यूक्लियेज जिस तरह से 5 प्राइम एंड पर एक्ट होगा, सिमिलरली these exonuclease can act on 3 prime end of mRNA and starts its degradation। यहां से भी डिग्रेडेशन स्टार्ट कर सकता है, 3 प्राइम एंड से भी डिग्रेडेशन स्टार्ट कर सकता है। इसीलिए इन दोनों एंड्स को सील करना जरूरी होता है। और दोनों एंड्स पर दो अलग अलग टाइप से, दो अलग अलग मेथड से एमआरएनए सील किया जाता है। दोनों जगह न्यूक्लियोटाइड से यूज होते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड यूज किए जाते हैं। 5 प्राइम कैप फॉर्मेशन के लिए एक सिंगल राइबो न्यूक्लियोटाइड गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन मिथिलेटेड फॉर्म, मिथिलेटेड गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और 3 प्राइम एंड को सील करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है मल्टीपल, नियर अबाउट 50 to 100 न्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ adenosine ट्राइफॉस्फेट ATP, which is also called as poly A tail, poly adenosine tail या फिर टेलिंग ऑफ mRNA। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट आरएनए मॉडिफिकेशन है। आरएनए तो बस इतना ही तैयार हुआ था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन आफ्टर फॉर्मेशन, उसका फॉर्मेशन होने के बाद उसे मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, तो 5 प्राइम एंड ये जो कैपिंग है, ये आरएनए के सिंथेसिस के साथ ही शुरू हो जाती है। जैसे ही इनिशियल पार्ट ऑफ आरएनए उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से बाहर आता है, वैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीटली स्टॉप होने से पहले, ड्यूरिंग द इलॉन्गेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, आरएनए में 5 प्राइम कैपिंग हो जाती है। 5 प्राइम कैप वहां पर कंप्लीटली ऐड कर दी जाती है। ये जो प्रोसेस है पॉली ए टेल फॉर्मेशन, इट इज आफ्टर द कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ आरएनए। जब आरएनए का सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है, वो प्रोसेस पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाती है। एंटायर एमआरएनए जो नया तैयार हुआ है, ये एमआरएनए कंप्लीटली वहां पर बाहर आ जाएगा तैयार होके, तब जाकर वहां पे पॉली आइडेनिलेशन होता है। Okay, so we have the initial 2 type of modification in post transcriptional modification, या फिर in simple language RNA modification। Okay, अब इसके बाद हमें देखना है the third type of RNA modification। तीसरा RNA modification हम देखेंगे, and this third type of RNA modification is now referred as RNA splicing। So it is our original mRNA which undergo the modification, जहां पर इसका modification हुआ है, and containing 2 modified sites। पहली modified site है यहाँ पर 5 प्राइम कैप, 5 प्राइम कैपिंग, जहां पर एक कैपिंग प्रेजेंट है, which is methylated guanosine ट्राइफॉस्फेट। एक guanosine ट्राइफॉस्फेट मिथिलेटेड फॉर्म में वहां पर ऐड है। और ये दूसरा जो 3 प्राइम एंड पर है, इट इज कॉल्ड एज पॉली ए टेल। क्या कहा है यहां पर इसे? पॉली ए टेल कंटेनिंग आइडनोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज, जहां पर आइडनोसिन ट्राइफॉस्फेट रेसिड्यूज प्रेजेंट है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, जो तीसरे टाइप का मॉडिफिकेशन है, इसे कहा जाता है आरएनए स्प्लाइसिंग। क्या है ये? आरएनए स्प्लाइसिंग। अब ये आरएनए स्प्लाइसिंग क्या है? आरएनए स्प्लाइसिंग इज रिमूवल ऑफ
non-coding region or non-coding sequences फ्रॉम दिस mRNA। और ये जो भी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, कल हमने देखा था हमारे लास्ट वीडियो में, इन्हें कहा जाता है इंट्रॉन्स। ओके, सो इन केस ऑफ यूकैरियोट, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में इसे देखा था कि जो भी स्ट्रक्चरल जीन का रीजन होता है, विद इन द रीजन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन द कोडिंग सीक्वेंसेस आर इंटरप्टेड एट सेवरल साइड बाय नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। प्रोकैरियोट्स में कोडिंग सीक्वेंसेस कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ इंटरप्शन, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट एज इट इज मोनोसिस्ट्रोनिक, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मोनोसिस्ट्रोनिक है। बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर वी हैव मल्टीपल सीक्वेंसेस, मल्टीपल रीजन्स which are coding and non-coding and distributed like this। ये रीजन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जहां पर कोडिंग सीक्वेंस आर ऑलवेज इंटरप्टेड बाय मींस ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, मल्टीपल नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, एक से ज्यादा होते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ आरएनए फॉर्मेशन, जब इस आरएनए को तैयार किया जाता है, बोथ सीक्वेंसेस आर गेट कॉपीड, दोनों सीक्वेंस कॉपी किए जाएंगे, कोडिंग सीक्वेंस भी कॉपी किए जाएंगे और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी कॉपी किए जाएंगे। सो दीज कोडिंग सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज एक्सॉन, लाइक हियर वी हैव दिस फर्स्ट एक्सॉन एंड दिस सेकंड एक्सॉन। कोडिंग सीक्वेंस फर्स्ट, एक छोटा सा कोडिंग सीक्वेंस है, देन कोडिंग सीक्वेंस सेकंड, एंड बोथ ऑफ दीज कोडिंग सीक्वेंसेस is interrupted by means of intron, non-coding sequence। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में mRNA के कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, विच इज यूटिलाइज्ड फॉर ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन में यूज की जा सके, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। वो इंफॉर्मेशन सिर्फ इस फर्स्ट एक्सॉन में है और सेकेंड एक्सॉन में है, इस इंट्रॉन में वो प्रेजेंट नहीं होती है। सो इन केस ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग with the help of several enzyme, अलग अलग टाइप के एंजाइम यहाँ पर एक्ट होते हैं, और जब ये एंजाइम्स यहाँ पर एक्ट होंगे, this intron is removed from this mRNA, इस कंप्लीट mRNA से ये इंट्रॉन रिमूव किया जाएगा। So we get the mRNA without any type of इंट्रॉन। यहाँ पर हमें एक mRNA मिलेगा जहां पर ये इंट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। उस नॉन कोडिंग रीजन को, उस नॉन कोडिंग सीक्वेंस को यहाँ पर कंप्लीटली डिलीट किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। तो दिस वन इज आवर एक्सॉन 1। ये हो गया हमारा पहला एक्सॉन, पहला कोडिंग सीक्वेंस, पहला रीजन, एंड देन डायरेक्टली we have this exon second। उसके बाद डायरेक्टली हमारे यहाँ आएगा exon second। ठीक है, इनिशियली इन दो एक्सॉन्स के इन बिटवीन प्रेजेंट है इंट्रॉन, नॉन कोडिंग। एक्सॉन तो हमारा कोडिंग सीक्वेंस है, लेकिन इंट्रॉन इट इज नॉन कोडिंग। तो ऑल सच टाइप ऑफ इंट्रॉन, ऐसे जितने भी इंट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, मल्टीपल इंट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सो ऑल सच मल्टीपल इंट्रॉन्स आर रिमूव। क्या किए जाएंगे यहाँ से? अब सभी इंट्रॉन रिमूव किए जाएंगे इस टाइप से। इट इज अ डिलेटेड इंट्रॉन। ठीक है, क्या क्या गया यहाँ पर? ड्यूरिंग द आरएनए स्प्लाइसिंग एक्सॉन को एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया है और इस इंट्रॉन को वहां से कंप्लीटली डिलीट किया है। तो वी हैव दिस पर्टिकुलर डिलेटेड इंट्रॉन। एंड अगेन हियर at 5 prime we have presence of that 5 prime cap, 5 prime capping, and at 3 prime end
poly A tail. And now this particular mRNA containing only exon, जहां पर सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट है, एंड टू सील्ड एंड, जहां पर दोनों एंड को सील्ड किया है। ठीक है, अब ये टोटली चेंज्ड एमआरएनए है। जिस फॉर्म में ये एमआरएनए तैयार हुआ था, सिंथेसाइज किया गया था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, आफ्टर द मॉडिफिकेशन, जो भी मॉडिफिकेशन यहाँ पे कैरी आउट किए गए, सबसे पहला मॉडिफिकेशन यहाँ पे 5 प्राइम कैपिंग किया गया, दूसरा मॉडिफिकेशन पॉली एलिमिनेशन टेल फॉर्मेशन किया गया, और तीसरा मॉडिफिकेशन रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, जो भी मल्टीपल इंट्रॉन प्रेजेंट है, इन सभी इंट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव किया गया। सो वी हैव अ फंक्शनल एमआरएनए। ये जो एमआरएनए यहाँ पर तैयार होता है, मॉडिफाइड, जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद किए गए मॉडिफिकेशन है, इसे कहा जाता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स अ फंक्शनल एमआरएनए। एंड नाउ दिस फंक्शनल एमआरएनए इज ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द न्यूक्लियस। इसे न्यूक्लियस के बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। न्यूक्लियस में स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलेमा कहा जाता है। ठीक है, so through the nucleolema, nuclear membrane, nuclear envelope, the small pores, which are called as the nuclear pore, through the nuclear pore, these type of functional mRNA, which are synthesized, जिन्हें synthesize किया गया है after the process of RNA modification, RNA modification के बाद ये सेल के साइटोप्लाज्म में डिलीवर किए जाएंगे यूकैरियोट्स में, एंड देन दीज फंक्शनल एमआरएनए आर यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, तो आज हमने स्टडी किया है आरएनए मॉडिफिकेशन क्या होता है, और 3 बेसिक टाइप ऑफ आरएनए मॉडिफिकेशन, 5 प्राइम कैपिंग, देन पॉली एडिनिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ पॉली ए टेल, एंड थर्ड वन आरएनए स्प्लाइसिंग, removal of all the non-coding sequences that are the introns from RNA, mRNA to give a functional mRNA. अब इसके बाद आने वाले पार्ट में हमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टडी करना है, और उसी के साथ वी हैव टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक कोड, क्योंकि ये जो भी एक्सॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, द मल्टीपल एक्सॉन्स, चाहे 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, all these exon contain genetic information. इन सभी एक्सॉन्स में क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, एंड दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन दिस कोडिंग सीक्वेंस, इन कोडिंग सीक्वेंस में प्रेजेंट रहने वाली इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन और अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और यहां पर ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होता है, एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज मोस्ट कॉमनली कॉल्ड एज जेनेटिक। क्या कहा जाएगा इसे, जेनेटिक कोड कहा जाएगा। जेनेटिक कोड, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में प्रेजेंट है, कहां पर, एमआरएनए में। कौन सा एमआरएनए, फंक्शनल एमआरएनए, कंटेनिंग ओनली एक्सॉन, जहां पर सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को कहा जाएगा जेनेटिक कोड। हमारे अगले वीडियो में बिफोर द ट्रांसलेशन प्रोसेस हमें ये देखना है, ये स्टडी करना है कि जेनेटिक कोड क्या है, किस तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एक्सॉन्स में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, उससे पहले आप ये जो एंटायर कंसेप्ट है ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए मॉडिफिकेशन, इसे बुक में अच्छे से कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स।